प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। जब से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है बेशुमार ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऐसे मसाइल हमारे सामने आए हैं कि जिसमें उनकी ज़मीनों पर कब्ज़े हुए, और ऐसे बेशुमार पाकिस्तानी हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनकी ज़मीनों पर पाकिस्तान में कब्ज़े हो जाते हैं और कब्ज़ा माफिया ये समझते हुए कि चूँकि ये अपने केसेस की सही पैरवी नहीं कर सकता और इसकी मजबूरी है कि बाहर अब से वक्त गुजारना होता है, तो इसलिए इसको सॉफ्ट टारगेट समझते हैं, तरने वाला समझते हैं और उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेते हैं। ये आम लोगों के साथ तो होता ही है, लेकिन अगर ये किसी बासर शख्स के साथ हो जाए, किसी सियासी शख्सियत के साथ हो जाए, और ऐसी सियासी शख्सियत जिसका ताल्लुक खुद हुकूमती जमात से हो, यानी उसकी जमात हुकूमत में भी हो और उसको इंसाफ ना मिल रहा हो, ये बड़ी हैरानकुन बात है। पिछले कुछ अर्सा पहले खुद वज़ीर-ए-आज़म ने इंकशाफ किया कि उनके बहनोई के प्लॉट से कब्ज़ा नहीं छुड़वाया जा पा रहा था और कब्ज़ा माफिया ने उनके बहनोई के प्लॉट यानी वज़ीर-ए-आज़म के बहनोई के प्लॉट पर भी कब्ज़ा कर लिया था। तो अब एक ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और उसने एक खिदमत खल्क की गरज से एक प्लॉट ख़रीदा 218 किनाल का, और उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा हो गया। और ये 218 किनाल का प्लॉट ख़रीदा गया था ताकि वहाँ पर वो अस्पताल बना सके और यतीम बच्चों के लिए स्कूल बना सकें। तो इस मकसद के लिए उन्होंने ये जगह ख़रीदी, इस पर काम शुरू किया, इस पर कंस्ट्रक्शन शुरू करने का इरादा रखा। इस पर जब तामीर का काम शुरू करने लगे और वहाँ पर कुछ मटेरियल वगैरह मंगवाया तो पता चला कि उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया गया है। अब ये कहानी है गुल सनम खान की, जो अपनी इस ज़मीन से कब्ज़ा छुड़ाने के लिए कभी एक प्लेटफॉर्म और कभी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, पुलिस के पास जाते हैं, दरख्वास्तें लिखते हैं, लेकिन अभी तक इनकी ज़मीन का कब्ज़ा नहीं मिल सका। कहानी क्या है, सबसे पहले आप इस पर एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर हम इससे मुतल्लिका मेहमानों से इस पर गुफ्तगू करते हैं। आप रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान के ओवरसीज़ में साबिक एडवाइज़र सनम जान ने लंदन में 92 न्यूज़ के साथ खसूसी गुफ्तगू करते हुए अपने साथ होने वाले जुल्म और हक तलफी की हकीकत बयान की। सनम जान के मुताबिक उन्होंने 214 कनाल की अराजी 2014 में फलाही कामों के लिए खरीदी। इस अराजी पर यतीम खाना और गरीबों के लिए मुफ्त अस्पताल और पसमानदा इलाके में कॉलेज बनाने का प्लान शामिल था। 2018 में वो वहाँ गए तो कब्जा ग्रुप के लोग गैर कानूनी तामीरात कर रहे थे। मना करने पर कब्जा ग्रुप ने उन्हें कत्ल की धमकियाँ दी। ये मैंने फलाही कामों के लिए ली थी ताकि मैं अपने इलाके के जो गरीब लोग हैं उनको। कौन से इलाके में? ये इलाका है जी KPK का इलाका है, ज़िला कोहाट, तहसील कोहाट और थाना सैनी घुमर 2 सड़क के मकाम पर मौजा तिलकन में ये ज़मीन है 240 कनाल। तो ये मैंने फलाही कामों के लिए ली थी चूँकि मेरा इलाका बहुत बैकवर्ड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब 2018 में मैं पाकिस्तान गया और वहाँ पे इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू की तो उससे पहले वहाँ का जो बहुत मजबूत तरीन जो कब्ज़ा ग्रुप है जिसने पूरे इलाके में एक खौफ और हिरास का माहौल पैदा कर रखा है, तो उसने इस पर कब्ज़ा कर लिया। सनम जान का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहाँ पंजाब में बिला तफरीक कब्ज़ा माफिया के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है, अपने सूबे KPK में भी उन्हें मुहिम शुरू करनी चाहिए। उनका कहना था कि उनकी अपनी हुकूमत के दौर में उनकी सुनने वाला कोई नहीं। ओवरसीज पोर्टल समेत कई इदारों में इंसाफ के लिए धक्के खाए मगर सुनवाई नहीं हुई। मेरे इमरान खान से, जनाब सदर पाकिस्तान डॉक्टर अलवी साहब से, IG पेशावर से और महमूद खान जो वज़ीर आला KPK है, उनसे दरख्वास्त है कि वो फ़ौरन इसका एक्शन लें। सनम जान ने अपनी पार्टी खिदमात के हवाले से भी इजहार ख्याल किया। उनका कहना था कि वो इमरान खान के लिए ओवरसीज पार्टी ऑर्गेनाइज करते रहे। सदर आरिफ अलवी स्विट्जरलैंड में उनके मेहमान रह चुके हैं। उन्हें PTI का हिस्सा होने पर हमेशा की तरह फख्र है। सनम जान ने अपील की कि वज़ीर आज़म इमरान खान, सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आला KPK इस कब्जा ग्रुप का नोटिस लेकर उनकी जगह वागुजार कराएं ताकि ओवरसीज पाकिस्तानियों का हुकूमत पर एतमाद बरकरार रहे और वो मुल्क में मजीद सरमायाकारी लेकर आएं। सनम जान ने इस मौके पर तमाम दस्तावेजी सबूत भी फराहम किए। गुलाम हुसैन अमान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK। अब इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। गुलाम हुसैन अमान साहब मेरे साथ मौजूद है जिनकी रिपोर्ट आपने देखी है, ब्यूरो चीफ हैं UK में। गुल सनम जान हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी कहानी हम आपको बता रहे हैं, और ज़ियाउल्लाह बंगश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुशीर हैं ब्राय साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आप मेंबर असम्बली भी हैं कोहाट से। बहुत शुक्रिया ज़ियाउल्लाह बंगश साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं, गुलाम हुसैन अमान साहब और गुल सनम जान साहब। सबसे पहले गुल सनम साहब मुझे ये बताइए, आप स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं यूरोप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और आपने तहरीक इंसाफ के लिए, पार्टी के लिए खदमात सर अंजाम दी हैं। आप एक ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं,
तो आप तो एक बासर शख्सियत हुए, एक आम आदमी नहीं हैं। आप तो अपना तारुफ करा के इंसाफ हासिल करने के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से इदारों के पास जा सकते हैं, अपना तारुफ कराते हुए कि खुद मैं आप पार्टी का हिस्सा हूँ, मेरी पार्टी की हुकूमत है। आपने ये किया, आपको कोई रिलीफ मिला? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अपना तारुफ करवा देता हूँ कि मैं 2007, 8, 9 और 10 तक मैं इमरान खान के बिल्कुल बहुत करीब रहा, 2011, 12 तक। और मैंने पार्टी के लिए ख़ासकर जो पेड मेंबरशिप है उसका मुझे ऑर्गेनाइज़र बनाया गया था और मैंने पूरी यूरोप में, कनाडा तक मैं गया हूँ और मैंने अपनी पार्टी के लिए, अपनी कौम के लिए खिदमत अंजाम दी। और मैं इमरान खान के साथ जब भी वो डेवोस आते थे या लंदन में कोई चैरिटी प्रोग्राम होता था, पार्टी के लिए फ़ंड रेजिंग होती थी, फ्रांस में कहीं भी, तो मैं इमरान भाई के शाना बशाना होता था। और उसके बाद पाकिस्तान भी मैं इमरान खान के कहने पे ही मैंने पहला कोहाट में ऑफ़िस खोला था 2010 में। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस ऑफ़िस को उठाया, उसमें बहुत लोगों ने मेरे साथ मदद की। और 2013 के इलेक्शन में इमरान भाई की रिक्वेस्ट पे मैं पाकिस्तान गया और मैंने 5-6 महीने वहाँ पे गुजारे और इलेक्शन के अंदर मैंने अपना एक भरपूर किरदार अदा किया। मैंने, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बहुत ज़्यादा इमरान खान के साथ, सदर आरिफ अलवी के साथ मेरे करीबी ताल्लुकात हैं। बाकी जितने भी मेंबर कौमी असम्बली PTI के या ज़ियाउल्लाह भाई हैं, ये सब मुझे करीबी तौर पे जानते हैं और मेरी खिदमत सबके सामने हैं। और ये मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं अपनी कौम के लिए और इमरान खान के लिए अपना सब कुछ जो भी मुझसे एफर्ट हो सकते हैं वो मैं करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किए हैं। अच्छा, सही है। ज़ियाउल्लाह बंगश साहब, ये सूरत हाल आपके सामने और आपके इल्म में है, क्योंकि आप इनको, गुल सनम साहब को पहले से जानते हैं। अब सवाल मेरा ये है कि एक आम आदमी का क्या होता होगा जब एक तहरीक इंसाफ के एक लीडर के साथ अगर वो अपनी ज़मीन से कब्ज़ा नहीं छुड़ा सकता, तो एक आम आदमी के साथ क्या होता होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे मौका दिया आपने। और मैं यहाँ पे कुछ ये एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि गुल सनम जान साहब ने ये पायनियर हैं कोहाट में। जब ये PTI का जो सिलसिला चला तो ये पायनियर हैं। और फिर कोहाट में ये गुल सनम जान साहब जिस हल्के में हैं तो ये इसको रूरल एरिया कहते हैं। और वहाँ पे जो MPA हैं वो मतलब मुसलसल 2 दफ़ा आ रहे हैं, तो वो PTI से नहीं रहे, मतलब वो आज़ाद जीत के आ रहे हैं। और मैं सिटी, मेरा जो हल्का है वो सिटी का है। लेकिन मुझे तकरीबन 1 महीना पहले गुल भाई ने मुझे व्हाट्सएप किया और मुझे पूरी ये तफसील बताई कि इस तरह मेरे साथ मतलब ज़्यादती हुई है। और वहाँ के जो लोकल SHO हैं या वहाँ पे जो लोकल पटवारी हैं तो वो इसमें उनके साथ, लोगों के साथ शामिल हैं। तो मैंने कहा कि बस आपकी बात अब मुझ तक पहुंच गई है। तो इसमें मैंने फिर अपने DC कोहाट से उस पर रब्ता किया और पूरी तफसीलात DC साहब को बताई। और ये तकरीबन 2 दिन पहले फिर मैंने दोबारा जब अपडेट ली उसकी, तो वो उस अपडेट के मुताबिक फिर DC साहब ने मुझे पूरी तफसील भी बताई। और उसमें उन्होंने कहा कि इनका कोई एक बंदा है तो वो मेरे पास आ जाए। तो वो फिर मैंने गुल सनम जान भाई को अपडेट भी दी कि आपका कोई एक बंदा हो तो वो जाके DC साहब से मिले। बाकी सारी कार्रवाई इंशाल्लाह हम मुकम्मल कर चुके हैं, बस सिर्फ आपका एक बंदा वहाँ जाए और DC साहब से मिल ले। तो वो गुल सनम जान भाई ने मेरे ख्याल में एक बंदे की ड्यूटी ऑलरेडी अब लगाई हुई है। और इस केस को DC साहब और मैं खुद इसलिए देख रहे हैं कि मैंने DC साहब को यही कहा था कि ये शुक्र है कि कोहाट में हमने बहुत सारा जो कब्ज़ा माफिया से जो ज़मीनें थी वो हमने कोहाट में काफ़ी हद तक, मतलब 80-90% हम कब्ज़ा माफिया से ज़मीनें वागुजार कर चुके हैं, जिसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी पुलिस बिल्कुल जॉइंटली उस पर काम करती है। और जहाँ भी हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई कब्ज़ा माफिया है तो उसको हम फ़ौरन उसको वहाँ से छुड़ा लेते हैं, क्योंकि एक सिलसिला ये बहुत अरसे से सिलसिला चला आ रहा है। और इसमें ज़्यादातर जो इंटरनल जो लोग होते हैं, जो महकमे में अंडर बैठे होते हैं, तो वो इस मिली भगत से वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन जब भी हमें पता चलता है तो उसमें फिर हम कोई इस तरह किसी को मौका फिर नहीं देते। तो इंशाल्लाह गुल सनम जान भाई को मैंने श्योरिटी ऑलरेडी दी हुई है कि अब चूंकि ये केस आपने मुझे दिया है तो इस पर मैंने ऑलरेडी अब DC और DPO की जिम्मेदारी लगाई हुई है। और इसका फॉलोअप चूंकि मैं खुद कर रहा हूँ और मैं वक्तन फ़वक्तन गुल भाई को उसकी अपडेट भी दे रहा होता हूँ कि अब जो 2 दिन पहले मैंने जो इनको बताया, बल्कि कल की बात है कि मैंने कहा कि आप एक बंदा आप भिजवाएं।
और डीसी साहब को बाकी जो तफसीलात हैं अब बता दें इंशाल्लाह। जो कोहाट के हवाले से बात होगी, गुलसनम जान भाई की बहुत ज़्यादा खिदमत है पार्टी के लिए भी और पार्टी के अलावा भी। एक इनका अपना एक जब बंदा बाहर होता है और वो उसकी खून पसीने की कमाई होती है और उससे जब वो अपने लिए कोई ज़मीन लेता है और वो भी फिर जब वो रिलीफ के कामों के लिए, मतलब सोशल कामों के लिए वो जो वक़्फ़ करता है, तो माशरे में तो हर किस्म के लोग मौजूद हैं और वो ये जब देखते हैं कि इलाके में कोई बंदा नहीं है, ज़मीनों का कोई वाली वारिस नहीं है, तो वो इस तरह लोकल लोगों के साथ मिलके पटवारी या जो मिलके इस तरह कर लेते हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों की तवज्जुह से गुलबाई को और उसकी पूरी फैमिली को इंशाल्लाह दोबारा ये यकीन दिलाता हूँ कि ऑलरेडी इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस इसमें इंशाल्लाह अपना भरपूर काम कर रही है। और एक बात तो आप इस नतीजे पर तो मंगेश साहब, आप इस नतीजे पर तो पहुंच गए ना कि जो मौक़िफ़ है सनम जान साहब का ये दुरुस्त है, यानी कि वाकई ये इन्हीं की ज़मीन है। आपने एक महीना पहले आपके इल्म में आया, ये इन्वेस्टिगेशन तो आपने कर ही ली होगी ना कि ये इन्हीं की ज़मीन है, ये सही कह रहे हैं। कोई और जो इस पर काबिज है वो गलत, उसका मौक़िफ़ गलत है, ये इस पर आपकी यकसुई है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि वो हल्का मेरा है नहीं और मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जब गुलबाई ने वो सारी चीज़ें भिजवाई तो वो मैंने डीसीजी साहब को व्हाट्सएप की कि इस पे आप लोग कार्रवाई करें और जो भी, तो इसमें अब इनके एक बंदा बुलाया गया है कि वो आए और इसकी निशानदही करे कि हाँ वाकई ये मतलब ज़मीन गुलबाई की है और जो कागजात हैं वो वेरीफाइड हैं। उसके बाद कार्रवाई होगी इंशाल्लाह और गुलबाई की जो ज़मीन है वो इंशाल्लाह इनको वापस होगी। और इसको चूंकि मैं इसका फॉलो अप खुद कर रहा हूं तो इंशाल्लाह भरपूर ताउन होगा इनके साथ। ठीक है। अच्छा गुलाम हुसैन अमान साहब, आमतौर पर होता ही है कि जब भी कोई किसी पर कब्जे का मामला होता है तो जो भी कब्जा करने वाला शख्स होता है वो उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेता है, चाहे वो जाली क्यों ना हो, लेकिन उसके पास भी दिखाने को होता है। वो कहता है नहीं 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 जनाब, ये तो मैंने खरीदी है, ये देखिए ये डॉक्यूमेंट्स है, ये देखिए इतने में खरीदी है, ये मैं इसके मालिक हूँ, अगर वो भी हैं तो चलें फिर कोर्ट चल के फैसला करा लेते हैं। तो इस तरह आम तौर पर एक हथकंडा, ये जो तरीका वारदात है वो ये है। फरीद खालिफ से कोई राब्ता हो पाया कि उनका मौक़िफ़ यही है इस पर, वो क्या कहते हैं? कोई राब्ता हुआ उनसे? वो हैं कौन? बहुत शुक्रिया आपका असद। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि जब गुलसनम जान साहब ने मुझे आके अपनी स्टोरी बताई तो मेरे लिए तो कह लें कि वेरी हार्ड टू बिलीव था कि केपी की जो पुलिस है उसके बारे में हमारा एक यकीन सा बना हुआ था कि वहाँ पर जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स आ चुकी हैं और इस तरह के जो कब्जा ग्रुप वगैरह थे या इनसे जान छूट चुकी है हमारी, जो हमें हम देख भी रहे थे, जो हमें बताया भी जा रहा था कि तरीके साहब की हुकूमत चुके पिछले 5 साल पूरे किए, अभी भी 2-2.5 साल हो चुके हैं, तो इन बहुत ज्यादा पुलिस के अंदर बेहतरी आई हुई है और हम सुन भी रहे थे लोगों से। तो मुझे तो इसलिए इनकी बात पे थोड़ा सा पहले डाउट भी हो रहा था। मैंने कहा ये इस सूबे के अंदर ये कैसे हो सकता है, लेकिन जब इन्होंने सारे मुझे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाए, उसके अलावा फिर भी मैंने जो है वो वहाँ पर के जो मुतलका पुलिस अफसरान थे जो उस इलाके में लगे रहे हैं, SHO थे, मैं उनका नाम अब भूल गया हूँ, फिर मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे भी पूछा, मैंने कहा जी आप जब आपने कब्जा छुड़वाने की कोशिश की या आपने की तो क्या आपको लगा क्या है और दूसरी पार्टी का मौकफ क्या है? तो वो भी मुझे इस बारे में ये तो नहीं बता सके कि दूसरी पार्टी का कोई मौकफ नहीं है, ना वो ये कह रहे हैं ये जगह हमारी है, ना वो ये कह रहे हैं जी हमारे किसी बाउजदाद की थी या हमारे साथ धोखा हुआ है, कोई इस किस्म का मौकफ है ही नहीं। ये तो बिल्कुल क्लियर केस लग रहा है कि जिस तरह किसी ने धांस धौंधली के साथ कब्जा किया है, जो कि सिर्फ इस वजह से चूंकि जो जगह के मालिक हैं वो पाकिस्तान में नहीं रहते, वो कोहाट में नहीं रहते, सिर्फ इस बना पर उन्होंने किया कि जब कोई आएगा तो देखी जाएगा। अब जगह चूंकि इतनी बड़ी है, अब उसकी एक जो अतराफ है उसके ऊपर उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है और कहा जा रहा है, जो सुनने में भी आ रहा है, 1-2 लोगों से पूछा कि वो वहां के बाअसर लोग हैं, उन्हें शायद किसी एक सियासी पार्टी की पुष्टपनाही भी हासिल है, जिसकी वजह से वो वहां पर अपना जो है वो लेकिन हुकूमती सियासी जोर जबरदस्ती लगा रहे हैं। और सर गुलसनम साहब तो हुकूमती सियासी पार्टी की पुष्टपनाही के साथ है ना, तो इनकी सियासी पुष्टपनाही ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर उनकी सियासी पुष्टपनाही जो है वो किसी और पार्टी की है तो स्ट्रांग तो इनकी होनी चाहिए गवर्नमेंट में। बिल्कुल होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है जो PTI के हुकूमत है, हुक्मरान है, कहीं से उनसे कोताही हो रही है तो इनको इंसाफ नहीं मिल रहा ना, ये इस बात पे तो कोई शक नहीं है। क्योंकि सनम जान साहब को हम देखते थे जब भी इमरान खान साहब लंदन आते थे तो जो फंड रेजिंग यहाँ पर होती थी उसमें सबसे पेश यही शख्सियत हम इन्हीं को देखते थे। उसके अलावा अगर वो यूरोप में कहीं जाते हैं खान साहब
तो जितने उनके इवेंट ऑर्गेनाइज करने हैं खान साहब ने करने हैं। अब वो अलग बात है कि शायद वो इस तरह का इस वक्त राब्ता नहीं है, चूंकि जब कोई भी शख्सियत इक़्तिदार में आती है तो शायद उनका वर्करों से राब्ता थोड़ा सा कट जाता है, तो उसी का शिकार मेरा ख्याल है गुलशन जान साहब भी हैं। और लेकिन फिर भी मैंने इनसे 2-3 दफ़ा इंटरव्यू के दौरान ये कोशिश की कि शायद ये थोड़े से नाउमीद हैं, लेकिन ये नाउमीद नहीं है और ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ही मेरे लीडर हैं और वो मुल्क में भी चेंजेस ला रहे हैं और मेरे लिए भी मुझे ज़रूर इंसाफ देंगे। और जब से ये गुज़िश्ता रोज़ आपने भी देखा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बड़ा अहम ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदादों पर जितने भी कब्जे हैं उसकी उन्होंने रिपोर्ट भी मांगी है और उन्होंने फौरी तौर पर वागुज़ार कराने का हुक्म भी जारी किया है। तो उस वक़्त से इनको भी उम्मीद ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग रही है कि अब शायद बहुत जल्द इनका भी जो है वो कब्जा छूट जाएगा। ठीक है, चले मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, कुछ और सवाल है मेरे जहन मुतालिक मैं करता हूँ, एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे गुलसनम जान साहब ये बताइए कि आम तौर पर या कभी कभार कुछ केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि जो प्लॉट बेचने वाला होता है वो धोखा करता है 2 पार्टीज के साथ, यानी वो बैक वक्त 2 लोगों को बेच देता है और दोनों लोगों से पैसे वसूल कर लेता है, एक को डॉक्यूमेंट दे देता है, दूसरे को डुप्लीकेट दे देता है या उसी तरह के बना कर दे देता है। और ख़रीदने वाले अगर बहुत ज़्यादा होशियार ना हो या जांच पड़ताल ना करें तो वो इस चुंगल में फंस भी जाते हैं। तो दोनों फिर ये क्लेम करते हैं कि जी मैं भी अपनी जगह पे दुरुस्त हूँ और दूसरा कहता है कि मैं भी अपनी जगह पे दुरुस्त हूँ, मैंने भी पैसे दिए, वो कहता है मैंने भी पैसे दिए, और पता लगता है कि फ्रॉड उस शख्स ने कर दिया जिसने बेच दिया था। ऐसा तो नहीं हुआ आपके केस में? जी मेरे साथ ये हुआ कि मैं 2014 में मैं जब ये जगह ली तो मैंने इसको अपने नाम पे उसी टाइम इंतकाल करवाया, इसकी फ़ीस दी। उसके बाद मैंने मौके पर जिसके मेरे पास स्टैम्प पेपर पड़े हुए हैं तो उस तिलकड़ गांव वालों ने मौके पर उनके जितने भी मलक थे मशरान थे वो मेरे साथ थे और उन्होंने मुझे कब्ज़ा दिया। उसके बाद मैंने इसके ऊपर कब्ज़ा लिया, इस जगह के ऊपर 214 कनाल हैं और उसके बाद मैंने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने की गर्ज से कुछ निशानात लगाए कब्ज़े की गर्ज से, ताकि लोगों को पता चल जाए कि प्रॉपर्टी मैंने ली और मैंने सारा जो भी ज़रूरी कार्रवाई थी मुकम्मल की। उसके बाद 2014 से लेके 2018 तक 2019 तक किसी किस्म के इसके अंदर कोई ख़रीद फ़रोख्त नहीं हुई मेरे इल्म में, ना मुझे कभी किसी ने कुछ कहा है। लेकिन जब 2019 में मैं वहाँ पे गया हूँ तो वहाँ का जो ये ग्रुप है, माफिया ग्रुप है, जिस तरह अवान साहब ने कहा कि उसको एक मकामी एक बाअसर जो सियासी घराना है उसकी पुष्टपनाही हासिल है और उन्होंने उनके पास ऑलरेडी 2000 कनाल उस बंदे ने, इस कब्ज़ा ग्रुप ने वहाँ की जो तिलकन की मकामी ज़मीन है 2000 कनाल से ज़्यादा रोड के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा बना करके उसके ऊपर होटल बनाए हुए हैं। और जो मेरी ज़मीन थी जो मैंने फलाही कामों के लिए ली तो इन्होंने मुझे ज़बानी कहा, उन्होंने मुझे किसी किस्म का कोई प्रूफ नहीं दिया और मुझे मकान ज़बानी थ्रेट किया कि हम आपको मार देंगे या हम आपके साथ ये कर देंगे अगर आप इसके ऊपर हॉस्पिटल बनाएंगे, ये जगह जो है ना इसको हम खुद आपको जान से मारने की धमकियां दी, ये हमारा हक बनता है। क्योंकि बिल्कुल मुझे जान से मारने की धमकियां दी और उस टाइम मैंने कोहाट डीपीओ FIR दर्ज करवाई। जी बिल्कुल, मैंने इसका पर्चा दर्ज मैंने सबसे पहले जाके DPO को इसकी दरख्वास्त दी और उसमें सारी चीज़ें इनके नाम लिखी। DPO साहब ने फ़ौरन मुझे थाना रेफ़र किया गुम्मट और मैं यूसुफ हयात साहब जो उस वक्त के SHO थे, मैं उनको शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फौरी कार्रवाई इस पर शुरू की और उन्होंने कब्ज़ा ग्रुप का जो सबसे स्ट्रांग बंदा था जो अभी पीछे कत्ल हो गया उसे थाने में बुलाया, मैं उधर ही था और उनसे सवाल जवाब किए तो उसने कहा कि मैं इस केस से अलग हो रहा हूँ, मैं विदड्रॉ कर रहा हूँ और बाकी जो कब्ज़ा गुफ के बंदे थे वो रुपोश हो गए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 10-15 दिन के अंदर अंदर उस यूसुफ हयात साहब SHO की ट्रांसफ़र हो गई। तो उसके बाद फिर जो मैं वापस आ गया, उसके बाद दूसरे SHO आए फयाज खान, उनको भी मैंने इत्तला दी मगर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने भी कोशिश की अपनी तरफ से लेकिन चंद दिनों में उसकी भी बदली हो गई। तो अब ये कब्ज़ा ग्रुप इतना स्ट्रांग है कि और चूँकि उसको एक बासर सियासी घराने की चूँकि एक उनके ऊपर हाथ भी है तो इसलिए वो बहुत स्ट्रांग है और वो हर किस्म के हथगंडे इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं। तो मैंने ये सारा केस जो है ना ये पड़ा हुआ है थाने में अभी भी
और मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं कि उन्होंने बाद में पटवारी के साथ मिलकर अगर किसी किस्म के जाली कागजात 2018 तक उनके पास किसी किस्म का कोई कागज नहीं था और ये जगह थी। पटवारी ने मुझे खुद बताया कि कोई किसी किस्म का इसके ऊपर इंतकाल नहीं हुआ, कोई चेंजिंग नहीं हुई है और मेरे पास इसका इंतकाल भी मौजूद है और मैंने अपनी तरफ से जो भी कोशिश की तो मैंने इमरान खान का 92 न्यूज़ का शुक्रगुजार भी हूँ। जी 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 कि 92 न्यूज़ ने पीछे अवान साहब ने जो मेरी क्लिप चलाई उस पर इमरान खान ने न सिर्फ मेरी जगह पे कब्जा के खिलाफ फौरी कार्रवाई बल्कि पूरे पाकिस्तान में जितनी जो कब्जा शुदा जो अराज़ी उनके खिलाफ कब्जा ग्रुप से वागुजार कराने के लिए उन्होंने फौरी एक्शन का हुक्म दिया और जिया भाई का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और जिया भाई माशाल्लाह इस मामले में अपने एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। मुझे कोई पीटीआई तरीके इंसाफ होने का मेंबर होने का, इमरान खान का दोस्त होने का किसी किस्म का एडवांटेज मैं लेना नहीं चाहता हूं और मुझे सच पूछे तो मेरा ये ज़मीर मुझे मलामत करता है कि मैं चाहता हूं कि मुझे मेरा हक दे। ये नहीं कि मैं इमरान खान का दोस्त हूं या आरिफ अलवी साहब का या मैं एक सियासी शख्सियत और मेरा असर रसूख है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ और मुझे इमरान खान पे और तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे इंसाफ का पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह मुझे इंसाफ मिलेगा। सही है ज़ियाउल्लाह बंगड़ी साहब, एक लेकिन तशवीश की बात है और वो ये है कि यहाँ तो आपके जानने वाले थे सनम गुलजान और पीटीआई के रहनुमा थे, इमरान खान के दोस्त थे जैसे कि वो कह रहे हैं, तो उनका मसला आप कह रहे हैं कि हल होने के करीब है क्योंकि आपके साथ उनका ताल्लुक था। लेकिन एक आम शख्स जो कि बेशुमार ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जिनके प्लॉटों पर, मकानों पर, जायदादों पर कब्जा हुआ है, जिनका बराह रास्त गवर्नमेंट में कोई ताल्लुक नहीं होता, और ऐसे बेशुमार लोग हमारे प्रोग्राम्स में आ चुके हैं, तो बुनियादी तौर पर होना तो ये चाहिए कि एक सिस्टम मौजूद हो, चाहे कोई शख्स गुल सनम हो, चाहे कोई शख्स मोहम्मद इमरान हो, चाहे कोई शख्स असदुल्ला हो, उसको बगैर किसी रेफरेंस के एक सिस्टम के तहत इंसाफ मिले। ये सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की है हुकूमत ने सर? देखिए, पहले तो मैं ये बात बता दूं कि हुकूमत ने ऑलरेडी एक इतना अब स्ट्रॉन्ग हमने एक सिस्टम, क्योंकि मैं साइंस और आईटी देख रहा हूं और प्राइम मिनिस्टर ने हमें एक टास्क हवाले किया और अब तक हम तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा के 35 अजला में तकरीबन 26 अजला को हम लैंड कंप्यूटराइजेशन उनका रिकॉर्ड कर चुके हैं और उसके लिए सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर्स अब हर ज़िले में बन चुके हैं जहां पर आप जाएं, वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए आपके सारे मामलात कंप्यूटराइज हैं। देखें, ये सिस्टम, जब आप सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही थे कि इसने हमें एक लाइन दी और उस लाइन पे आज पूरा खैबर पख्तूनख्वा उसको हम उसकी लैंड कंप्यूटराइज कर रहे हैं। इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जायदादों पर लोग कब्जा कर लेते हैं। देखिए, ये माशरे में हर किस्म, मैंने पहले कहा कि माशरे में हर किस्म के लोग मौजूद हैं और इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा जब पीटीआई की गवर्नमेंट से पहले यहाँ पर बहुत ऊधम बचा हुआ था और हर बंदा उस पर, मतलब वो ओवरसीज़ छोड़े, लोकल लोगों के मतलब हर जगह कब्जे हो रहे थे, हो चुके थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब आई तो ये पहला साहब का परवेज़ खटक साहब के दौर में हमने सरकारी ज़मीनें भी वागुजार कहीं, हमने जिन लोगों के ज़मीनों पर कब्जे हुए थे लोकली उनको भी वागुजार कराया और ये सभी तक चला आ रहा है। और मैंने आपको इसलिए बताया कि अब तक अगर मैं कोहाट की सिर्फ आपको बात करूं तो कोहाट में अब तक 90% से ऊपर मतलब जितने भी हमारे सामने केसेस आए थे तो 90% तक हम उसको क्लियर करवा चुके हैं। वो सरकारी ज़मीन है या किसी की मतलब अपनी ज़मीनें, प्राइवेट ज़मीनें थी, उस पर कब्जा। जब हमें केसेस का जब पता चलता है, जैसे अब गुलसनम जान साहब अपनी लेवल पर तो लगे हुए थे, लेकिन जब हमें अभी 1 महीना पहले जब मुझे अब मेरे सामने अब ये केस आया तो अब देखते हैं कि अब आपको हम इसकी रिपोर्ट जब आपको मिलेगी, क्योंकि हम तो किसी को नहीं छोड़ते ना, हमारा किसी मतलब किसी इस तरह के 2 नंबर लोगों से हमारा कहीं वास्ता है। हाँ, जो गुलसनम जान साहब जिस हल्के में रहते हैं उसके जो MPA है तो मैं तो क्लियर कहता हूँ कि वो MPA 2 नंबर है और उसके पुष्पनाई वो ऐसे लोगों की करता है, उसके मतलब ऐसे 2 नंबर लोगों की वो क्योंकि 2 नंबर बंदा 2 नंबर लोग उनके साथ होते हैं। तो गुलसनम जान भाई ने
नहीं वो पीटीआई की नहीं है, वो आज़ाद है। और बदकिस्मती इस हल्के की है कि वो तीन दफ़ा वो आज़ाद हैसियत से बन के आ गए हैं। पता नहीं उस वहाँ के लोगों की वो तब्दीली वो क्यों नहीं आ रही उसमें उन लोगों की, क्योंकि बाकी कोहाट माशाल्लाह ये आप देख लें कि बाकी कोहाट बिल्कुल हमने माशाल्लाह उसमें काफ़ी किया, लेकिन वो हल्का MPA आज़ाद है और लोगों को खूब पता है कि जी 2 दफ़ा पीटीआई की, एक दफ़ा पीटीआई की हुकूमत और दूसरी दफ़ा भी माशाल्लाह पीटीआई की हुकूमत आई, लेकिन इन लोगों ने 3 दफ़ा अपने इस बंदे को नॉमिनेट कर। अब जाहिर बात है कि उनका राब्ता ऐसे लोगों से होगा कि वो 2 नंबर है चलें, वो अब मौजूद नहीं है यहाँ पर प्रोग्राम में अपनी क्लैरिफिकेशन देने के लिए, इसलिए मैं चाहूंगा कि अब उन पर तो वो अगर वो मौजूद हों या प्रोग्राम में शिरकत करना चाहें। क्लैरिफिकेशन नहीं, मैं हम क्लैरिफिकेशन हम नहीं दे रहे, हम उसको सीधा कह रहे हैं कि वो 2 नंबर है। और गुलसनम जान भाई को बड़ा उन्होंने मतलब पहले से, क्योंकि मुकाबला गुलसनम जान भाई ने वहाँ पे पीटीआई की बड़ी मेहनत की और उस बंदे को बड़ी तकलीफ थी कि गुलसनम जान ने वहाँ पर मेहनत की। अब गुलसनम जान भाई ने हमें ये केस हवाले किया है, तो हम दोबारा अब कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ये ज़मीन का मसला हम आपको हल करवा के देंगे और आपके चैनल से दोबारा हम कहेंगे कि हमने इंशाल्लाह मसला हल करवा दिया। चलें, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, और सवाल हैं इसी से जुड़े हुए, उस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा खुशामदीद। एक वजाहत करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इस केस में जो फ़रीक़े मुखालिफ हैं उनसे रब्ता करने की भी हमने बारहा कोशिश की, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो पाया। और अगर इस प्रोग्राम के ऑनर होने के बाद भी वो चाहते हैं या समझते हैं कि उनको अपना मौक़िफ़ देना चाहिए इस स्टोरी के हवाले से, अगर उनका कोई दावा है कि उन पर कोई इल्ज़ाम लगाया गया है या वो समझते हैं कि उनको अपना मौक़िफ़ देना है या अपनी पोजीशन वाज़े करनी है, तो हमारा प्लेटफॉर्म मौजूद है, वो आकर हमसे रब्ता कर सकते हैं। 92 न्यूज़ की टीम से रब्ता कर सकते हैं, उसके ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं और उसके ज़रिए से वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अपना प्रोग्राम अगर अपना मौक़िफ़ वो देना चाहें, लेकिन उनसे रब्ता करने की हमारी टीम बार बार कोशिश करती रही, जो कि नहीं हो पाया। अच्छा, अब मैं गुलाम हुसैन रहमान साहब एक चीज़ आपसे जिक्र करना चाहता हूँ, वो ये कि हम इस पर बेशुमार प्रोग्राम कर चुके हैं, बहुत दफ़ा इस पर डिस्कशन हुई है, जो मुतल्लिक़ इदारे हैं उनके सरबराहान से भी हुई है, मुख्तलिफ़ तरह के ऑफिसर्स और ज़िम्मेदारान हमारे शो में आते हैं और वो कहते हैं हम ये इनकलाब ले आए, हम ये तब्दीली ले आए हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप के से लोग चूँकि रब्ता करते हैं इस तरह की स्टोरीज़ में, आप क्या देख रहे हैं कि लोगों को रिलीफ मिल रहा है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, क्या गवर्नमेंट जो दावे करती है वो वाकई ठीक हो रहे हैं? ये गुल सनम जान साहब, अगर गुल सनम जान ना होते या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ना होते और इमरान खान के करीबी ना होते या ज़ियाउल्लाह बंगश साहब के वाकिफ़कार ना होते, तो सिस्टम मौजूद है ग्राउंड पर जो इनको इंसाफ दे देता? देखिए असद, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मेरे पास और भी बहुत सारे इस तरह लोग आते हैं, केसेस आते हैं, तो मैं सबसे पहले उनसे ये पूछता हूं कि आपकी अगर जगह पे कब्जा हुआ है तो आपने इसके लिए कहां कहां पर जो है वो कोशिश की है, दरख्वास्त दी है, किस किस अदारे का दरवाज़ा खटकाया है। अगर तो मुझे कोई ये कहे कि जी मैंने अभी तक कहीं कोशिश नहीं की, तो फिर मैं कहता हूँ कि हम इसके ऊपर प्रोग्राम नहीं कर सकते। पहले आप अदारों से बात करें, जो अदारे आपका कब्जा छुड़वा सकते हैं, जो आपको इंसाफ दिला सकते हैं। अगर कोई आपकी सुनवाई नहीं होती तो फिर हमसे रब्ता करें, फिर हम इसको हाईलाइट करेंगे ताकि आला हुकाम आपकी आवाज बनेंगे, मसला पहुंच सके और वो इसके ऊपर एक्शन ले। हाँ जी, तो मैंने जब गुलसनम जान साहब से पूछा, मैंने कहा जी आपने इसको अपने मसले को कहाँ पर उठाया है, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो सिटीजन पोर्टल है प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस पे जो होता है फेडरल का, कहते मैं वहां पर इसको दरखास्त दी है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया इसका। फिर इन्होंने वहां पर 1-2 मरतबा राब्ता करने की कोशिश की उनको, तो कोई जवाब नहीं आया। जिसके बाद जो है वो हमने ये प्रोग्राम को जो है वो अपने टीवी पर लाने का फैसला किया कि अगर जो हाईएस्ट जो अदारा है जो कि सिटीजन पोर्टल इसीलिए बनाया गया है कि वहां पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो मसले हैं उनको डिस्कस भी किया जाए और उनको हल किया जाए। तो पता नहीं शायद गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो मसाइल हैं उनके अंदर उलझी होगी, जैसे पीडीएम है या इसके अलावा शायद महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रही है, तो उस वजह से जो है वो उनकी नज़र इस जो है वो मामले पर नहीं पड़ी। अदरवाइज जो है वो जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पर जो है वो गुल सनम जान को यकीन है, मुझे भी यकीन रखना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने में संजीदा हैं। तो अब तो हम यही इसके ऊपर गुमान कर सकते हैं कि शायद उनको इस मामले पर टाइम नहीं मिला या उन्होंने
अभी तक इस मामले को नहीं देखा जिसकी वजह से हल नहीं हुआ। लेकिन इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात मैं असद आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि ये एक महकमा मैंने जिक्र किया आपको, ये सिटीजन पोर्टल वाला, इसके अलावा शायद 9 से 10 दूसरे महकमे भी हैं जो बज़ाहिर ओवरसीज पाकिस्तानियों की हेल्प के लिए बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक ग्रीवियंसी सेल है, इसके अलावा FIA, फिर स्पाई महोत्सव, फाकी महोत्सव, फिर OPC, फिर OPF, बहुत सारे ऐसे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट मैं कहूँगा सिचुएशन है कि किसी के पास भी ऐसी पावर्स नहीं है कि वो इस मामले को हल करे। ज़्यादातर जो महकमे हैं वो एक डाकखाना की हैसियत रखते हैं, दरख्वास्त आती है और उसको फॉरवर्ड करके 2 लाइनें लिखते हैं कि जी लुक इनटू दिस मैटर, बस, और आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। वो फिर आगे वो जिस तरह फाइल चलती है, आपको पता है पाकिस्तान में, वो उसी तरह चलती रहती है। जिसकी अप्रोच हो या जो जिस तरह प्रोग्राम के जरिए अपने मामले को हाईलाइट कर ले, उसकी कुछ थोड़ी बहुत सुनी जाती है। दूसरे लोग, आम लोग जो हैं, वो इसी तरह धक्के खाते रहते हैं और फिर उसके बाद वो बंदे जो धक्के खाने वाले वो इस दुनिया से चले जाते हैं। उसको जो है उनके बेटे या उनकी औलाद जो है वो उसी को कैरी कर लेती है। तो इसी तरह ये सिस्टम चल रहा है। अब ये तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के पास बहुत अच्छा मौका है कि वो कम से कम ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल जीतने के लिए ऐसा मैकेनिज्म बना दे कि सिस्टम ऑटोमेटिक हो, जो दरखास्त जाए उसके ऊपर लाजमी जो है वो एक्शन हो। अगर मामला कोर्ट के अंदर भी है तो ऐसा सिस्टम हो कि कोर्ट के अंदर जाकर जो है वो उस मामले के ऊपर कोई ऐसा अटॉर्नी जनरल है, इसके अलावा जो प्रोसिक्यूटर है सरकारी, वो उस मामले को टेकअप करें, उसको स्पीड अप करें। कम से कम और कुछ नहीं हो सकता तो ये तो हो सकता है कि आप ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो मैटर्स हैं अदालतों के अंदर, उसके 5, 6, 3 कोई पेशियां फिक्स कर दें कि ये इतनी पेशियों के बाद इस मामले का फैसला होना ही होना है, तो फिर तो समझ भी आए। लेकिन अगर वही केस फिर सालों साल चलना है, बल्कि दहाइयों चलना है, तो फिर हम ये समझ सकेंगे, फिर हम ये कहेंगे, लाजमी कहेंगे हर फोरम के ऊपर कि तब्दीली बिल्कुल नहीं आई, बस तब्दीली का एक नारा था, वो आया और गुजर गया। ठीक है। तो अभी भी तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट, जुल्फी बुखारी साहब जो ओवरसीज के मिनिस्टर हैं, इसके अलावा और भी लोग हैं, उनको इस मामले को इस तरीके से देखना होगा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के केसेस प्रायोरिटी के ऊपर होंगे। और मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि अगर इसके लिए उन्हें कोई गाइडेंस चाहिए हो तो हमारा जो हमसाया मुल्क है, बल्कि जो दुश्मन मुल्क है हमारा, उसका कुछ सिस्टम स्टडी कर लें। उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो मामलात हैं वो एक फिक्स्ड पेशियों के अंदर जो है वो हल होते हैं। हमें उनसे कुछ सीख के, ताकि हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो है वो रिलीफ मिले। ठीक है। अच्छा गुलाम सनम जान साहब, अब हुकूमतें तो दावा करती हैं हमेशा, और हमारे प्रोग्राम में इतने दावे हो चुके हैं कि जी हमने सिस्टम ये कर दिया है, हमने सिस्टम वो कर दिया है। आप चूंकि इस सिस्टम में से गुजरे हैं इसलिए आप सही बता सकते हैं, और आप हुकूमत का एक तरह से हुकूमत के ताल्लुकदार भी हैं क्योंकि हुकूमती पार्टी का आप हिस्सा हैं, तो आप बता सकते हैं कि वाकई हुकूमत ने काम किया है या इदारे काम कर रहे हैं, इदारे काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप इस प्रोसेस में से गुजरे हैं, आपका एक्सपीरियंस हुआ है आपको, इसलिए आप अपनी राय दें। ठीक है, क्या बात करते हैं जी असदुल्ला भाई, काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं। इमरान खान अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन सिटीजन पोर्टल पे मुझे सच पूछो, मैंने 2 बार क्लेम किया और मुझे उसका रिजल्ट 0 क्या जवाब नहीं आता सिटीजन पोर्टल पे, या जो भी जवाब, ये रिजल्ट नहीं निकला, जवाब ही नहीं आता? जवाब जो यही आया कि आपकी शिकायत बंद कर दी। उन्होंने बिल्कुल एक नामुनासिब बात किया कि उन्होंने ये जवाब दे के शिकायत बंद कर दी सिटीजन पोर्टल ने 2 बार कि मैंने इनके ऊपर केस अदालत में किया, हालांकि मैंने अदालत में किसी किस्म का कोई केस दायर नहीं किया हुआ। अच्छा। और दूसरी जो उन्होंने फर्जी कहानी लिख के जान छुड़ा ली। अभी फिर मैंने, हाँ बिल्कुल, लास्ट वीक मैंने फिर 2-3 दिन पहले मैंने सिटीजन पोर्टल पे फिर ये दोबारा केस उनको शिकायत भेजी है। और मैं आखिर में ये एक बात कहना चाहता हूँ कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हम असदुल्ला भाई पाकिस्तान से जुनून की हद तक मोहब्बत करते हैं। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हमारी ज़िंदगी से आप पाकिस्तान को निकाल दें तो सच बताऊं, हमारे जीने का जो मकसद है ना, वो बिल्कुल फीका पड़ जाता है। हमारी ये कोशिश है कि हम यहाँ से पैसे भेजें, हम 22 अरब डॉलर सालाना भेजते हैं। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान तरक्की करे। हम यहाँ रहते हैं, हम जिन दुखों और तकलीफ़ों से यहाँ ज़िंदगी गुजारते हैं, हमें ज़िंदगी की बहुत सी खुशियाँ सहूलतें मुयस्सर हैं, मगर मोहब्बत का मुल्क से तकाजा यही है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे। हमारे तमाम पाकिस्तानी की कोशिश थी कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। इमरान भाई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा फोकियत देते हैं और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह
कि इमरान भाई इस पे पुरजोर काम करेंगे, वो ऑलरेडी कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बहुत से पाकिस्तानी हैं, यकीन करें असदुल्ला भाई कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं, अगर आप देखें तो पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एक ड्यूल नेशनल थे जो कि बेल्जियम हॉलैंड में रहते थे, उनकी वाइफ बेल्जिक थी, फ्लामिश थी, मगर उन्होंने पाकिस्तान की खातिर जब वक्त आया, पाकिस्तान को जब उनके एक ओवरसीज पाकिस्तानी की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने हॉलैंड की डच नेशनलिटी भी छोड़ दी और अपनी जो फ्लामिश बेल्जिक वाइफ थी उसको पाकिस्तान लेके गए और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को एक एटमी पावर बनाया। हमें जब भी पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हमारे माल जान सब कुछ हासिल है। लेकिन मैं खान साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खान साहब, हम ओवरसीज पाकिस्तानी आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमारा पूरा ये यकीन है आपके ऊपर कि आप ही इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। आप कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको मजीद सीरियस लिया जाए, खासकर ओवरसीज पाकिस्तानियों को, और आगे आने वाले जो वक्त है उसमें पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। उनके केस को जिस तरह अवान साहब ने कहा कि उनको एक स्पीडी कोर्ट टाइप की जो है ना, इस तरह की ये जितने भी इदारे इस टाइम पाकिस्तान में और चीज़ के लिए 8-9 इदारे हैं, ये बिल्कुल गैर मुअस्सर है। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि इनमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। अगर मुझे कोई कहे कि पाकिस्तान जाके आप अदालत में उनके ऊपर केस करें, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बच्चे, अपना कारोबार सब कुछ छोड़ के कोहाट बैठ जाऊं और मैं 10 साल 15 साल 20 साल जो है ना एक प्लाट के लिए मैं अपनी जिंदगी वहां पे खराब कर दूं। तो मेरी इसी नुक्ते का तो फायदा उठाते हैं कब्जा माफिया के लोग जी। ये यहाँ तो आएंगे नहीं, इसी के बात का फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल सही है। एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ, फिर डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं ज़ाउला बंगड़ी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी अभी गुलसनम जान साहब की। इमरान खान साहब शायद बहुत कुछ करना चाहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन मसला ये है कि अगर जैसे कि गुलसनम जान ने कहा कि मुझे जान से मारने की धमकियां मिली, मेरी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा हो गया। अब जिन की जो लोग इनकी स्टोरी सुनेंगे बाहर बैठकर, वो शायद पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हुए डरेंगे कि जहां जान को भी ख़तरा है, जहां माल को भी ख़तरा है, प्रॉपर्टी पे भी कब्ज़ा हो सकता है, तो ऐसे में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। तो ये विजन क्या मौजूद है गवर्नमेंट के यहाँ, और इसके लिए क्या कोई स्ट्रैटेजी हुकूमत बना रही है? कंक्लूड कैसे करेंगे आप पूरी अब डिस्कशन को? देखिए, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि चूंकि आपका प्रोग्राम सारी दुनिया देख रही है, तो इस वाक़े को लिंक करवा के हम ये नहीं कह सकते कि जी वो इन्वेस्टमेंट इस वाक़े से, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं ना बंगड़ साहब, इसलिए मैं ये सवाल फ्रेज कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे वाक़यात हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं। मैं आपको बताता हूं कि इतनी इन्वेस्टर्स हमारे बाहर से लोग आए और रशा कई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पेशावर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सीपैक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बाहर से ही सारे आए हुए हैं। और इन्होंने ये नहीं कहा कि जी वो फलाने वाक़े के बाद हम यहाँ नहीं आ सकते। ये देखें, पाकिस्तान इमरान खान ओवरसीज़ पाकिस्तानी से भी बहुत मोहब्बत करते हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हो रही है। जुल्फी बुखारी साहब की ड्यूटी लगाई गई है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर एफर्ट्स हो रही है। लेकिन देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी हुकूमत अभी हमें पहली दफा हमारी हुकूमत आई, लेकिन बहुत ज्यादा फोकस हमारा उन 22 करोड़ पाकिस्तानियों पर भी है, यहाँ भी है, और बाहर के जो लोग बैठे हुए उन पर भी है कि जो बाहर लोग बैठे हुए उनकी मोहब्बत पाकिस्तान से है, उनके लिए यहाँ पे आसानियां पैदा की जा रही, क्योंकि पाकिस्तान एक वक्त से कैसे हालात से गुजरा था कि कोई आने के लिए तैयार ही नहीं था। अब हालात अब जब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, एक बेहतर पाकिस्तान हो रहा है, एक सिस्टम डेवलप हो रहा है, जो लूटमार जो लोगों ने की थे उन पर हाथ डाले गए हैं। तो ये हाथ किस लिए डाले गए हैं? ये वो हाथ हैं कि जो पाकिस्तान लूटा और जाकर बाहर बैठ गए थे। अब पाकिस्तान को बेहतर बनाने की तरफ एक सफर शुरू है। इमरान खान, उसकी पूरी टीम सर तोड़ कोशिश हम कर रहे हैं कि इस पाकिस्तान को उन चोर लुटेरों से हम आज़ाद कर दें। माशरे में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पहले से इनके हाथ बहुत मजबूत थे, अब उनके हाथ हम काट रहे हैं। इन लोगों को एक उनकी सरकूबी हो रही है। तो जब इन लोगों की
खूबी हो जाएगी। पाकिस्तान एक तरफ माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में पाकिस्तान बढ़ रहा है और प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में बढ़ रहा है। हमने पाकिस्तान का पॉजिटिव जो इमेज है वो हम दुनिया को दिखा रहे हैं, हम टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, हम बाकी लोगों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान अब बेहतर जा रहा है। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जैसा आप कह रहे हैं। जो वाक़यात होते हैं जब लेकिन आपसे भी गुजारिश है कि पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है वो जब आप बताएंगे, अगर मीडिया पे वही पाकिस्तान के वो कत्ल गारत की चीजें आप दिखा रहे होंगे, बाहर से कोई नहीं आएगा फिर पाकिस्तान। जी सही है जी। गुलाम हुसैन अमान साहब एक जुमले में एक मिनट में कंक्लूड कर दें। मेरा ख्याल है मैं बड़े एहतराम के साथ जवाहर बख्श साहब से ये कहूँगा कि हम मीडिया वाले जो है ना वो पाकिस्तान का असल चेहरा दुनिया को दिखाना चाहते हैं। असल जो चेहरा है वो यही है कि हमारे असल चेहरा वो नहीं दिखा रहे होते। पाकिस्तान का वो चेहरा दिखाया जा रहा होता है कि पाकिस्तान में बस कत्ल गारत ही हो रही है, पाकिस्तान में बंग दबाकी हो रहे हैं। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाएं, पाकिस्तान का टूरिज्म इमेज है वो प्रमोट करें। पाकिस्तान की अगर छोटे छोटे चीजों को इस तरह किया जाएगा, जैसे आपने अपनी एक बात में कहा कि जी जब इस तरह की वाकयात होंगे तो लोग बाहर से नहीं आएंगे, तो हम इस तरह की वाकयात को क्यों इतना बड़ा चढ़ा के पेश करेंगे कि बाहर से जो लोग, मैं आपको मिसालें दे रहा हूं कि पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में इतने इन्वेस्टर हमारे बाहर से ओवरसीज आ गए हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे वो कर रहे हैं, तो ये कहां से आई? ये हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है जिनको एतमाद दे के यहाँ हमने खैबर पख्तूनख्वा में लेकर आ गए। ठीक है, मनफी चीजों को बिल्कुल ना ठीक दिखाया जाए, लेकिन सिस्टम को कैसे ठीक करेंगे? जो गुलाम हुसैन अमान साहब जी, सिस्टम ही लगी हुई है, सिस्टम ही ठीक हो रहा है इंशाल्लाह जी। असदुल्ला भाई, मैं लास्ट में कमेंट करना चाहता हूं कि इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं और इंशाल्लाह हमें पाकिस्तान की हुकूमत पे, रियासत पे, कानून पे पूरा भरोसा है। ठीक है, हालात जैसे भी होंगे मैं इंशाल्लाह हम पाकिस्तान बहुत बेहतर। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। वक्त मेरे पास खत्म हो गया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।